दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे टारगेट हाई नर्सिंग क्लासेस। आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है अबॉर्शन। इसमें हम पढ़ेंगे केवल सिलेक्टेड पॉइंट के बारे में जो एम्स रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इस जो एम्स वगैरह में जो इम्पोर्टेंट इससे पूछा जाता है इस टॉपिक से वो है डेफिनेशन, थ्रेटेन अबॉर्शन क्या होता है, सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम, अबॉर्शन क्या होता है। अबॉर्शन होता है एक्सपल्जन ऑफ फीटस। जो फीटस है एम्ब्रियो का एक्सपल्सन होता है उसको बोलते हैं हम अबॉर्शन बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, अगर 20 वीक से पहले एम्ब्रियो या फीटस का एक्सपल्सन हो जाता है उसे हम बोलते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन के दो टाइप होते हैं, पहला होता है स्पॉन्टेनियस, दूसरा होता है इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, जब कोई फीटस अपने आप ही बिना मैकेनिकल सपोर्ट के अपने आप ही बाहर आ जाता है बिफोर वाइटेबल पीरियड से, तो उसको बोलता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। दूसरा जो टाइप है वो होता है इंड्यूस अबॉर्शन। इंड्यूस में हम अपने सर्जरी वगैरह के थ्रू हम क्या कराते हैं, इंड्यूस कराते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस अबॉर्शन। अबॉर्शन एक्सपल्जन ऑफ फीटस बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड अबॉर्शन। अबॉर्शन के दो टाइप, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, अपने आप ही जो अबॉर्शन होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। इंड्यूस में क्या होता है, हम सर्जिकली या फिर लीगल या इलीगल तरीके से हम क्या कराते हैं, अबॉर्शन कराते हैं। तो इसके 6 टाइप हैं। पहला है, तो सबसे पहला जो टाइप है इसका वो है थ्रेटेन्ड अबॉर्शन। तो इसके जो टाइप्स हैं वो हैं 6 टाइप्स। पहला है कंप्लीट, दूसरा है इनकम्प्लीट, तीसरा है मिस्ड, चौथा है इनवाइटेबल, पांचवा है सेप्टिक, छठवा है थ्रेटेन्ड अबॉर्शन। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले टाइप की, वो है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन, इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है, या प्लेसेंटा होता है, या मेम्ब्रेन होता है, वो सब चीज जो होता है एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, एक्सपेल्ड आउट हो जाती है बॉडी से, जिसको बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। उसके बाद दूसरे बात करते हैं वो है हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन। दूसरा है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, जो फेटस या एम्ब्रियो वो तो बाहर आउट हो जाता है, लेकिन जो हमारा प्लेसेंटा है या फिर जो मेम्ब्रेन है वो हमेशा क्या रह जाती है, अंदर ही रह जाते हैं, जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अब हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन का जो मैनेजमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सक्शन के थ्रू जो प्लेसेंटा वगैरह होता है उसको आउट कर देते हैं। पहली बात करते हैं सक्शन से, दूसरा करते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, जो लेडीज होते हैं उसको ऑक्सीटोसिन चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो प्लेसेंटा क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। ये इसका था मैनेजमेंट। अब जो तीसरा टाइप है वो है मिस्ड अबॉर्शन। तीसरा स्टार्ट। अब हम बात करेंगे मिस्ड अबॉर्शन की। इसमें क्या होता है, जो फीटस होता है या फिर जो एम्ब्रियो होता है वो डेड होता है, वो होता है डेड, लेकिन वो यूटस के ही अंदर रहता है, मदर को पता ही नहीं चलता उसका जो फीटस है वो डेड है या लाइव है, तो इसको बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। इसमें पता जो लगाया जाता है वो लगाता है अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड से जब फीटस के हार्ट रेट को चेक किया जाता है वो सुनाई नहीं देती है, जिसके द्वारा पता चलता है कि फीटस जो डेड है लेकिन अभी यूटस के अंदर ही है, जिसको हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। अब जो चौथा आता है वो है थ्रेटेन्ड अबॉर्शन। थ्रेटेन्ड अबॉर्शन, थ्रेटेन्ड अबॉर्शन में क्या होता है, जो अबॉर्शन होता है वो जस्ट स्टार्ट ही होता है, स्टार्ट होता है और प्रोग्रेसिव चलता है, प्रोग्रेसिव चलता है और जस्ट स्टार्ट हुआ ही रहता है। इसमें क्या करते हैं हम, मेडिकेशन के थ्रू जो फीटस होता है उसको लाइव कर सकते हैं। इसमें जो होता है अबॉर्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी, लेकिन हम मेडिकेशन के थ्रू जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और नॉर्मल कर सकते हैं डिलीवरी को, जिसको बोलते हैं थ्रेटेन्ड अबॉर्शन। उसके बाद जो इसका अगला टाइप आता है वो आता है इनवाइटेबल अबॉर्शन। वो आता है इनवाइटेबल अबॉर्शन।
इसमें क्या होता है, जो एबॉर्शन स्टार्ट हुआ है तो वो इस लेवल पे पहुंच जाता है, प्रोग्रेसिव होते होते इस लेवल पे पहुंच जाता है कि जो हमारा फीटस होता है उसको हम बचा नहीं पाते हैं, हम मेडिकेशन या किसी भी तरह हम उसको बचा नहीं पाते, जिसको बोलते हैं इनवाइटेबल अबॉर्शन। इसमें एक डिफरेंस होता है, इसमें हम मेडिकेशन के थ्रू एम्ब्रियो या फीटस को लाइव रख सकते हैं, प्रेगनेंसी नॉर्मल करा सकते हैं, लेकिन इनवाइटेबल में इस लेवल पे पहुंच जाता है अबॉर्शन कि हम वहां से उसको लाइव नहीं रख पाते फीटस को, जिसको बोलते हैं इनवाइटेबल अबॉर्शन। आता है सेप्टिक अबॉर्शन, उसके बाद आता है सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन में क्या होता है, सेप्टिक अबॉर्शन में किसी भी इन्फेक्शन वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू अगर अबॉर्शन होता है तो उसको बोलते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। अब बात करते हैं इंड्यूस अबॉर्शन की, जो दूसरा टाइप था इंड्यूस। इसमें हम मैकेनिकल या मेडिकेशन के थ्रू हम क्या कराते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस अबॉर्शन। इसके दो टाइप होते हैं, पहला होता है लीगल, दूसरा होता है इलीगल। लीगल टाइप में क्या होता है, हमें कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमें अथॉरिटी दी जाती है या फिर जो एक्ट होता है उसके थ्रू अगर हम प्रॉपर चैनल करते हैं उसको बोलते हैं इंड्यूस अबॉर्शन। इसका जो ये आया था एमटीपी एक्ट, ये आया था 1971। एमटीपी की जो फुल फॉर्म होते हैं वो होते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये आया था 1971। ये कब यूज करते हैं हम, जब किसी का रेप हुआ रहता है, जब किसी का रेप होने के बाद उसका जो पेटस हो, एम्ब्रियो बनने लग जाता है, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं एमटीपी एक्ट। ये आया था 1971 में, 72 में ये लागू हो चुका था। तो ये रेप वगैरह के केस में ये चीज यूज किया था, जिसको बोलते हैं लीगल। हमने बात करी थी एमटीपी एक्ट की, जो 1971 में यूज होता है। ये रेप वगैरह के टाइम पे अगर किसी का प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो उसमें यूज किया जाता है लीगल तरीके से। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट, दो टाइप के मैनेजमेंट देखते हैं। अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो मेडिकेशन आते हैं वो आते हैं मेफिप्रिस्टोल और मिजोप्रिस्टोल। जो मेफिप्रिस्टोल होती है ये ओरली ली जाती है, मेफिप्रिस्टोल ये ओरली ली जाती है, और जो मिजोप्रिस्टोल है ये ओरली और वेजाइनली दो तरीके से आती है, तो ये यूज की जाती है। ये जो मिजोप्रिस्टोल है ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन के बढ़ाने का काम करते हैं, वो होते हैं मिजोप्रिस्टोल। उसके बाद जो नेक्स्ट दवाई आते हैं वो होते हैं मिजोट्रिक्सेट और मिजोप्रिस्टोल। ये ओरली ली जाते हैं, ये ओरली और वेजाइनली दोनों तरीके से ली जा सकती है मिजोप्रिस्टोल। उसके बाद आते हैं मिजोप्रिस्टोल, उसके बाद आते हैं टेमोक्सिफेन और मिजोप्रिस्टोल। ये जो तीन मेडिकेशन थी ये थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मेफिप्रिस्टोल, मिजोप्रिस्टोल, मेथोट्रिक्सेट, मिजोप्रिस्टोल, टेमोक्सिफेन और मिजोप्रिस्टोल। ये तीनों फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज की जाएगी अप टू 12 वीक तक ये मेडिकेशन यूज की जाएगी। उसके बाद अगर हम सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेडिकेशन यूज होगी वो होगी मिजोप्रिस्टोल और कार्बोप्रिस्टोल, मिजोप्रिस्टोल और कार्बोप्रिस्टोल। ये था मेडिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, वो होगा डीएनसी, डायलेट एंड क्योरेटिव। और जो सर्जरी होती है वो एक होते हैं डीएनसी, एक होता है वैक्यूम एस्पिरेशन। वैक्यूम एस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, सक्शन के थ्रू करते हैं, सक्शन के थ्रू हम फीटस को बाहर निकालते हैं। ये दो टाइप का होता है, पहला होता है मैनुअल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। जो इलेक्ट्रिकल होता है इसमें वैक्यूम पंप का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वैक्यूम पंप इसमें यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वैक्यूम पंप। इलेक्ट्रिकल वैक्यूम पंप जो यूज किया जाता है वो किया जाता है इसमें इलेक्ट्रिकल वैक्यूम एस्पिरेट में, जबकि मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन में क्या किया जाता है, सिंपल सक्शनिंग की जाती है। और जो इसकी नेक्स्ट सर्जरी होती है सेकंड ट्राइमेस्टर के जो लास्ट में जो हम सर्जरी कर सकते हैं वो होता है हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी इज रिमूवल ऑफ यूट्रस।